जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, सेल के बारे में समझेंगे, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका हमारे शरीर की बात करें तो लोग क्या है, सबसे छोटी इकाई है, न कि बल्कि एक पार्ट है। ठीक है, कोशिका हमारे शरीर क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है। लोग समझते हैं कि हमारा सबसे छोटा पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं, हमारी इसको इकाई यूनिट बोल सकते हैं। दिस इज अ यूनिट ऑफ माई बॉडी। ठीक है, यह हमारे शरीर क्या है, एक इकाई है। इस चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे कैसे, और कोशिका के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे, किसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि पूछते हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यही से बना देता है कभी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। आइए इस चीज़ को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और एक एक अंगों को इसको समझेंगे, कैसे अंदर हमारे अंदर सेल काम करती है। ठीक है, आइए बात करते हैं, हम लोग पेन ले लेते हैं और जल्दी डिस्कस करते हैं समय बचाते हुए कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। ठीक, सेल तो इंग्लिश शब्द है, सेल क्या है, इंग्लिश शब्द है, इसको याद रखिएगा। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी, इसको याद रखिएगा। ठीक, और पूछेगा इसकी खोज किसने किया था, या इसके जनक, कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। मैंने जो जो पॉइंट लिखा है समझिए कि क्या अपने में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम लास्ट में जब टॉपिक खत्म होगा, 2-3 वीडियो, क्योंकि बहुत सेल बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने इसके क्वेश्चन भी कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन डालूंगा आपको आंसर मिल जाएगा आसानी से। आपसे पूछिए खोज या इसकी कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। बात कर लें कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, तो इसलिए मृत कोशिका की बात करें या इसके जनक की बात करें तब किसको बताएंगे, हम रॉबर्ट हुक को बताएंगे। जब जीवित आगे लगा देगा तो हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को लगाएंगे। ठीक है, अब बात करें कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। देखिए 3-4 क्वेश्चन हम यहीं से एकदम बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं। ठीक, कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। तो बात कर लेते हैं कि ओवरऑल की जब बात करेगा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल पूछेगा सबसे बड़ी किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की, किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, ओवरऑल से छोटी पूछे तो माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, इतनी बातें मुझे याद होगी आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और बात कर ले कि पूछे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो मानव में मेल के स्पर्म की क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की। ठीक है, और बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो ओवम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओवम में यानी फीमेल के अंडाशय की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, देखिए याद रखिएगा। और बात कर लें कि मानव में सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन को। ठीक है, मानव में जो कि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक, बात करें मानव में और ओवरऑल बात करें तो दोनों समझ रहे हैं ना, इसको अच्छे से कंपेयर कर जाए तो डाउट हो जाता है थोड़ा सा इसी चीज़ में। अब बात करता है कि कोशिका रहित, विभाजन रहित कोशिका, इन कहने का मतलब किसमें सेल का निर्माण पुनः नहीं होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसको पूछा है कि कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ बताएंगे हम लोग, न्यूरॉन में, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और कहाँ तेज विभाजन होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, इसको हम अभी बताएंगे अंदर चल के कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो पूछे यहाँ से 4-5 क्वेश्चन, कहाँ किस कोशिका के किस भाग में विभाजन नहीं होता है कोशिका का, न्यूरॉन में कहाँ तेज विभाजन होता है, कहाँ जल्दी सेल बनती हैं, तो लीवर में बनती हैं। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब बात करें आगे, तो जैसे देखिए बात करें, मैंने बताया था ना कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की एक सबसे छोटी क्या है, इकाई है, ना कि पार्ट है। तो वैसे ही जैसे सब कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक, और उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा शरीर। तो आप समझ में आ रही है मेरी बात की, कोशिका क्या है, एक इकाई है, इकाई से मिलकर क्या बन गया, उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से शरीर। जैसे ईंट से क्या बन गया,
ईंट से हम लोग दीवार बनाते हैं, दीवार से हम लोग रूम बनाते हैं, फिर रूम को मिला क्या बनाते हैं, पूरा घर बनाते हैं। ठीक, इस तरह से कोशिका है, कोशिका से क्या मिलकर बनता है, उत्तक, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक, इसी तरह हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक एक करके कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं, किसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, बात करें पहला कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पूछी, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, या पेड़ पौधों में और जंतु यानी हम लोगों में भी पाई जाती है कोशिका झिल्ली। पूछे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। और बात करें अगले पॉइंट की, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी के अंदर जो भी है ना कोशिका के अंग है, गाजी बॉडी हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये सब क्या है, इसी में रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, सब इसी में रहता है। ठीक, इसके बीच में क्या रहता है, केंद्रक रहता है। और ये वाला जो आवरण बार बार दिख रहा है क्या है, कोशिका झिल्ली है। ओके, इसको आप समझे कि पूछे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किन में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक, आइए अगला दूसरे भाग को समझ, दूसरे अंग को समझते हैं, कोशिका भित्ति, इसको वाल बोलते हैं। ये पूछे कि कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो बताएंगे केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप देखे होंगे जो पेड़ होता है उसके अंदर मोटी मोटी क्या होती है, जो परत होती है ना, खुरदरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति। इसके अंदर क्या पाई जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, झिल्ली पाई जाएगी। अरे मेरी बात समझ में। इसके पूछे कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करना और उसका आकार प्रदान करना। ओके, आइए देखते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं सूत्र कणिका, जिसको पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं या गृह कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा। तो इसको, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की। पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। इसमें होता क्या, मैंने जब बताया था कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ब्लड के रास्ते जब जाता है तो लास्ट में कहाँ किसको देता था, सेल में जाता था, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देता था। वहाँ पर एक क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। तो यही काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका काम क्या होता है, शरीर की सुरक्षा और आकार प्रदान करना। ठीक, पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, कोशिका की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका की ये आंतरिक दीवार जो होती है ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं। चीज़ याद रखिएगा, जो बाहरी वाली है अंदर से जो दिख रहा है इसको। ठीक, आइए समझते हैं अगले इसके भाग को। बात करते हैं गोल्जी बॉडी का। देखिए हमारे शरीर के अंदर होता क्या है, एक परिवहन सामान ढोने वाला व्यक्ति जैसे होता है ना, कि ट्रांसपोर्टेशन का काम, यहाँ सामान वहाँ लेकर जाना है, सेम वही काम क्या करता है, गोल्जी बॉडी करता है कि हमारे अंदर से यहाँ से ऊर्जा को उठाकर वहाँ लेके जाना, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लेके जाना, यही काम होता है, ऊर्जा को पहुँचाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। कभी कभी देखते हैं मान लो हम दौड़ रहे हैं, सेल तो हर जगह है, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, हर जगह ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन कभी कभी हम दौड़ रहे हैं तो हमारे दौड़ते समय क्या हो रहा है, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वहीं पे ज़्यादा काम करें, वहीं पर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ ऊर्जा, तो वहाँ के सेल से बनने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा खर्च हो रही है ऊर्जा। ये क्या करता है कि पूरे शरीर से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा उठाता है गोल्जी बॉडी, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ले जाकर क्या करता है, गोल्जी बॉडी पहुँचाता है, या क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। तो मेरी बातें समझ में आ रही है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। ठीक, अब बात करते हैं वाइकल्स की, इंडियस कहानी की। इसका जल संग्रह यानी जल का इकट्ठा कहाँ रहता है, हमारे अंदर का 60% जल कहाँ रहता है। और लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर कितना परसेंट जल पाया जाता है, 60%। ऐसा तो नहीं कहीं एक ही जगह 60% पानी रहता है, ये कोशिकाओं के अंदर रहता है। ठीक है, कोशिकाओं में बटा होता है, हम लोग पता नहीं चलता। तो हमारे अंदर 60% लगभग पानी पाया जाता है। ठीक, तो वाइकल्स में पानी कहाँ इकट्ठा रहता है, वाइकल्स में इकट्ठा रहता है। ठीक, इतना याद रखिए। पूछे जल का संग्रह कहाँ होता है या जल का संचय कहाँ होता है, तो रसगानी में होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि तारका यानी सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम के पूछे खोज किसने किया था, बोबरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था। कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि जहाँ की मान एक सेल मर गई
तो वहाँ एक सेल के बदले क्या हो जाना, 2 सेल का निर्माण हो जाना, वो क्या कहलाता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कि जहाँ एक सेल मर गई तो वहाँ पे क्या होना, 2 सेल का निर्माण हो जाना, ये क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। पूछता है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। पूछता है सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में। ओके, इतनी बात याद रहेंगी नहीं कि कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन का मैंने सीधा सा मतलब बताया कि यहाँ एक कोशिका मर जाती है वहाँ पर 2 कोशिका का निर्माण हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक, आइए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं अंधा प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसको आंतरिक कंकाल, पूछते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल क्यों कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, और पूछिए कि आंतरिक इसका काम क्या होता है, आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है। जैसे कंकाल की बात करें, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसको एक बेस चाहिए होता है ना, वही क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी के ऊपर क्या है, कोशिका का, इसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल, इसी पे टिका होता है। कोई भी खाका बनाने के लिए, मूर्ति हम लोग बनाते हैं तो उसके नीचे क्या बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं ना सपोर्ट के लिए, वही क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। जैसे होता क्या है कि इसमें 2 तरह से आकृति पाई जाती है। इसमें ऐसे इधर क्या होता है कि रफ और खरबरा होता है, और इधर क्या होता है, स्मूथ, जिसको चिकना बोल सकते हैं। तो इस तरह से होता है। जो रफ साइड होता है ना, तो उस पर वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों कि इस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। ओके, राइबोसोम का का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। उसको उसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम को। तो आगे उसको पढ़ेंगे। जो तो पूछता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किसका निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। और जो रफ साइड है जिस पे राइबोसोम पाया जाता है, किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण किया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राइबोसोम की। तो मैंने बताया पीछे कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जब क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको करते हैं कोशिका का, तो राइबोसोम को बोलते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। सेडिमेंटल कोफिशिएंट में 70s जो होता है छोटा होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और 80s बड़ा होता है, और जो यूकैरियोटिक। 70s और 80s यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सेल टॉपिक बहुत बड़ा है। बस इतना सब समझ जाइए, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते वो क्या है, प्रोकैरियोटिक। जिनको हम देख सकते हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जब बाकी इसमें जो वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उस किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक में। बाकी हम लोग जो आएंगे वो क्या आएंगे, यूकैरियोटिक में। ठीक है, बस यहाँ पे इतना समझिए, बाकी मैं आगे बताऊँगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं केंद्रक की, यानी न्यूक्लियस की। तो इसको क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम यानी अपने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। इसके खोज मतलब पूछे तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इसको ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क किसको बोलते हैं, इसी केंद्र को बोलते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर बीच में केंद्र होता है, यही कमांड देता है। तो हमारे क्या करते हैं, कोशिका के अंग काम करते हैं। ठीक, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लोग करते हैं। ठीक, पूछे कि केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी समझते हैं, क्योंकि ये आसान थोड़ा सा टॉपिक है। चलिए आगे समझते हैं कि लाइसोसोम को। ठीक, लाइसोसोम एक जल अपघटक एंजाइम होता है। ठीक है, और यह कोशिका क्या करता है, पाचन करता है। इसी को बोलते हैं सुसाइड बैग। पूछता है किस कोशिका किस अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। बात करें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो पूछे कि आरबीसी में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है कोशिका का, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, और पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो यह स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाएगा, आप एक्चुअली होता क्या है ना कि जल अपघटक एक ऐसा एंजाइम है जो जिसके साथ सट जाएगा, क्या करेगा, उसको क्या कर देता है, जैसे ही लाइसोसोम इससे सटेगा क्या कर देगा, इसको मार देगा। तो होता इसका जितना हमारे अंदर नुकसान है उतना ऐसे क्या है, हमारे अंदर फायदा भी इससे। मान होता क्या है कि मान लो कोई उसके हमारे अंदर की मर जाती है, तो उसको क्या करता है, वहाँ से उसमें जल अपघटक एंजाइम क्या करता है, अपना छोड़ देता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको पूरा साफ कर देता है।
मैंने मरी हुई कोशिकाओं को क्या कर जाता है, ये पाचन कर जाता है, इसको बोलते हैं कोशिका का पाचन। तो यह काम इसका आपको समझ में आएगा कि जो कोशिका मर जाती है उसको साफ सफाई करने में इसका बहुत अच्छा खासा रोल होता है। तो कभी कभी होता है कि कोशिका क्या पूरे काम नहीं करते हैं, अपने मन से काम पूरा नहीं करते हैं, तो क्या करता है ये लाइसोसोम अपने को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, जिसकी वजह से अपने ही मर जाता है और सारी कोशिका के अंगों को मार देता है। आप देखो कहीं चोट लगता है ज़्यादा लाठियों से तो वहाँ पे काला दिखने लगता है, ठीक, क्योंकि वहाँ का लाइसोसोम भी मर गया है और वहाँ क्या उसके अंग जो तो मर ही गए हैं काम करने वाले। तो इसलिए अब क्या होता है कि उसको जो बगल वाली कोशिका है उसके लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं, इस पर छिड़क देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है घाव भर के अपने फिर पुराने जैसे हो जाता है। ठीक है, इस तरह से काम होता है। आपने लाइसोसोम को समझ गया होगा, यही बात है, याद रखिएगा कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक, कोशिका का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य हमारे अंदर देखिए, कोई भी दो चीज मान एक बैग में रख दीजिए, तो आप उसको अगर लेके जाएंगे तो टन टन आवाज करेगा, लड़ेगा एक में। लेकिन अगर इसमें आप हम पानी भर दे रहे हैं किसी चीज में, अब ये लड़ेगा नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें वेग इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अब इसमें टन टन की आवाज नहीं आएगी। उसी तरह हमारे कोशिका के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है अंग है, ये आपस में लड़े नहीं, इसलिए इसमें क्या भर दिया जाता है, जल। तो उसमें जीव द्रव्य भरा होता है, उसमें तो 80% उसमें क्या पाया जाता है, जल। ठीक है, इसके बीच में जो जल भरा है ना वही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। और बात करें कि इसके में भी जल है और इसके अंदर भी क्या है, जल है। तो जो कोशिका में पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। जो केंद्रिका ये वाला जो द्रव है क्या कहलाएगा, न्यूरोप्लाज्म। अरे मेरी बात समझ में, जीव द्रव की जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव, जिसमें कि उसमें होता है कि 80% सिर्फ क्या होता है, जल होता है। ओके, उसका का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको हम लोग कई पार्ट में समझेंगे आसानी से। अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, और नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कोशिका के पार्ट में। धन्यवाद।